जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 280वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। इसीलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख दुख को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को आनंदमय व मंगलमय बना सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। साथ ही साथ हमें श्री रामचरितमानस इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि यह संस्कृत में नहीं लिखा गया है और इसको पढ़कर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक व भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए प्रेरणा देकर उनका जीवन भी सफल बना सकते हैं और साथ ही साथ पुण्य का भागी बन सकते हैं। अधिकतर मनुष्य श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और उसे पढ़ना भी कठिन है। इसीलिए कलयुग में प्रभु श्री राम ने श्री तुलसीदास जी पर कृपा की, जिससे व्यक्ति इस रामचरितमानस को पढ़ के जन साधारण व्यक्ति भी श्री रामचरितमानस को पढ़कर अपना जीवन सफल कर सके और इस कलयुग के भव सागर से पार हो सके और अपना जीवन आनंदमय व सुखमय बना सके। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सीता सहित अवध कहूँ कीन्हे कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुत सिरत अजर विहारी। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिपैनी हर्षित मज्जनु कीन्हे, कपिन्ने सहित विप्रन्ने कहूँ दान विविध विधि दीन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुत सिरत अजर विहारी। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशले हमारी सुनाए हो, समाचार ले तुम्हें चली आए हो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरते पवन सुत गबनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीन्हे, स्तुति करी पुनि आशीष दीन। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल करे जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले है बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहें लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु
विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषादराज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आए सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीनी असी से हरे सी मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी वैदेही, परे अवनी तन सुधी नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरिलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजाए राय रमापति। बैठारी परम समीपे बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी बिरंची शंकर से ध्वजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि, भरत ज्यों उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुनि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। यह कली काल मलायतन मन करी देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर अर्थात पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। मास परायण 37वां विश्राम। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। अभी तक हमारे 6 कांड, ये छठा कांड लंका कांड था जो आज समाप्त हुआ है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलश विध्वंसिने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ।
बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन को आनंदमय व मंगलमय बना सकें, और आपको भी परम पुण्य का लाभ मिले, क्योंकि वे श्री रामचरितमानस का नाम पठन श्रवण आपके द्वारा करेंगे, क्योंकि यह आपने उनको बताया है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।